जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 के छात्रों का आज आंदोलन था। आपको बता दें कि हालांकि बहुत तेज बारिश और पूरे दिन बारिश के बाद भी आज आंदोलन हुआ। हालांकि छात्रों की संख्या कम थी। जब छात्रों का संख्या कम था तो थोड़ा लग रहा था कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा, लेकिन आंदोलन पूरी तरह से डगमगाया नहीं, आंदोलन हुआ। लेकिन पटना कॉलेज के पास ही सभी छात्रों को पुलिस ने रोक लिया। हालांकि अंततः पुलिस ने डेलीगेशन टीम को ले जाया गया मिलाने के लिए शिक्षा विभाग के एसीएस से, और शिक्षा विभाग के एसीएस से इन 7 छात्रों ने मिला है, जिसमें छात्र नेता सौरभ कुमार भी है। आप सभी को पता है कि दिलीप कुमार की अरेस्ट कल दरभंगा से हो गया था, लेकिन आज जब मिलने के बाद में क्या इनको, जब डेलीगेशन टीम जब मिले उसके बाद जो जवाब मिला है इनको एसीएस की तरफ से, वो क्या जवाब मिला है आपको बता दें कि तैयारी 4 का विज्ञापन का इंतजार अब सभी लोग कर रहे थे कि चुनाव से पहले आ जाए, लेकिन एसीएस जो शिक्षा विभाग के एसीएस है उनका जवाब है कि विज्ञापन अभी जारी नहीं होगा, क्योंकि सारा काम खत्म नहीं हुआ है। जितना भी उसमें जीएडी का काम है जो समान प्रशासन विभाग देखेगी, और जो आरक्षण संबंधित नियम है या रिक्ति से संबंधित जो कुछ डाटा है वो अभी पूर्ण नहीं है। इसके लिए उन्होंने समय दिया है नवंबर, यानी नवंबर में विज्ञापन जारी होगा। हालांकि उनके अनुसार जो बोला गया है कि दिसंबर में ही एग्जाम होगा, जो पहले से डेट प्रस्तावित है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे उनके बात के हिसाब से कि अगर नवंबर में भी आवेदन आता है तो दिसंबर में एग्जामिनेशन नहीं होगा। हालांकि बार बार जो है वो टाइम दिया जा रहा है, बोला भी जा रहा है, लेकिन उस काम को किया नहीं जा रहा है। डेलीगेशन टीम को तो बताया गया है नवंबर में, तो क्या नवंबर में आ जाएगा? इतना बात पर विश्वास कैसे भी किया जा सके। लेकिन उनको जो बोला गया है कि नवंबर में नोटिफिकेशन जारी होगा और दिसंबर में एग्जाम होगा, लेकिन रिक्ति को लेकर जो 1,20,000 आप लोग बोल रहे हैं उसको लेकर वो बोल रहे हैं कि 1 लाख पद पर, यानी कम से कम 1 लाख पद पर जो है वो बहाली होगा, 1 लाख पद पर बहाली होगा। इस बात को उन्होंने बोला है, लेकिन बोला तो सभी ने है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री की तरफ से भी बोला गया कि 1,20,000 सीटों पर बहाली आएगी, लेकिन आया नहीं आया। आज डेलीगेशन की टीम ने आंदोलन किया है तो उनको भी बोल दिया गया कि नवंबर में विज्ञापन आएगा, रिक्ति जो है 1 लाख से अधिक होगी। लेकिन क्या इसकी क्या गारंटी है? इस गारंटी को छात्र जो है वह बार बार धोखा खा रहे हैं। तो इसलिए आपको बता दें कि अभी जो बोला जा रहा है, और चुनाव से पूर्व में जो सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो नोटिफिकेशन आपको चुनाव से पहले अब नहीं देखने को मिलेगा। इसी के लिए जो है पुलिस या सरकार दबाव बना रही थी कि आंदोलन न हो, किसी प्रकार ये तैयारी 4 का जो आंदोलन है वो नहीं हो। उसी को लेकर जो है छात्र नेता को पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था और बहुत सारे तरीके से रोकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन अंततः बारिश के बावजूद भी सैकड़ों छात्र जो है लगभग हजारों छात्र कह सकते हैं वहां पर पहुंचे, और उसके बावजूद जो है पुलिस ने डेलीगेशन टीम को ले गया मिलाने के लिए वहां एसीएस शिक्षा विभाग के। लेकिन एसीएस का जो जवाब है कि विज्ञापन आपका नवंबर में आएगा और पद जो होगा वो 1 लाख के समीप होगा, यानी 1 लाख लमसम होगा, यानी 26,000 पद नहीं होगा, 1 लाख लमसम पद होगा, तो इस पद पर बहाली होगी। लेकिन ये आश्वासन ही है, ये आश्वासन है, इसकी गारंटी कैसे कोई कह सके कि गारंटी है 100% नवंबर में आ जाएगा? चुनाव के बाद सरकार टाल मटोल करेगी और ये बहाली कहां तक जाएगी इसका कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज स्पष्ट हो चुका है कि सरकार चुनाव से पहले बहाली जो है वो निकालने को तैयार नहीं है। खैर, उधर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन का भी मीटिंग चल रहा है, पटना में ही इलेक्शन कमीशन का मीटिंग चल रहा है। तो सोमवार को आपको चुनाव आचार संहिता लग जाएगा, क्योंकि चुनाव का भी विज्ञापन जारी हो जाएगा। खैर, छात्रों को ये आश्वासन दिया गया है कि नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा। अब देखने वाली बात होगी नवंबर में होता क्या है। खैर, जो हुआ सो अब छात्र ने काफी मेहनत भी किया है, छात्र ने काफी आंदोलन भी किया, बावजूद भी छात्रों को जो उनका मकसद था कि चुनाव पूर्व विज्ञापन लेने का वो नहीं सक्सेस हुआ है। हालांकि पदों की बात में आश्वासन मिला है कि 1 लाख पद पर बहाली आएगा, लेकिन अब चुनाव बाद क्या होता है उसको देखने वाली बात है। हालांकि इतना तो श्योर है कि नवंबर बोला जाता है, लेकिन उस डेट में होता नहीं है, फिर आगे जाके कुछ बहाना होगा। ये एग्जामिनेशन जो है वो 2026 में ही होगा, ये आप लोग श्योर रखें। और 2026 में ही ये सारा कुछ होगा, क्योंकि दिसंबर में फिर सीटेट एग्जामिनेशन होगा और उस सीटेट के बाद ही ये चीज होने जा रहा है। खैर, आप लोग अपने पढ़ाई में लगे रहें, क्योंकि बहाली तो होना ही है, तो अपने तैयारी में लगे रहें। अब जो होगा चुनाव बाद ही होगा, और जैसे ही होगा तैसे आपको सारा अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, नौकरी इंडिया चैनल के माध्यम से। तो चैनल के साथ जुड़ के रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।